दोस्तों नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। इस किताब को लिखा है एस्टर एंड जेरी हिक्स ने। आज हम इस किताब में लिखी कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रक्रिया नंबर 1, सराहना की लहर, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। यह प्रक्रिया तब के लिए सबसे उपयुक्त है जब आप मानसिक रूप से स्थिर हैं और अपने भावनात्मक स्तर को और ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आपके ध्यान को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता और कृतज्ञता की दिशा में मोड़ना। इस प्रक्रिया में आपको अपने आसपास की चीजों की, लोगों की और अनुभवों की सराहना करनी होती है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, मुझे यह कमरा पसंद है, यह बहुत शांत है, या इस खिड़की से आने वाली रोशनी बहुत सुकून देती है, या फिर मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं वह बहुत आरामदायक है। जब आप ऐसी छोटी छोटी बातों की सराहना करते हैं तो आपका कंपन, वाइब्रेशन ऊंचा होने लगता है। आपकी भावनाएं अधिक संतुलित, शांत और प्रसन्न चित्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, चलते हुए, कार में या सोने से पहले। शुरुआत में हो सकता है कि आपके मन में ज्यादा पॉजिटिव बातें न आए, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी नजर हर जगह कुछ न कुछ सराहनीय ढूंढने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह है, सराहना एक अभ्यास है और जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं आपका मन अधिक सकारात्मक बनता है और आप उस भावनात्मक स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपकी इच्छाएं स्वतः आकर्षित होने लगती हैं। प्रक्रिया नंबर 2, जादुई निर्माण डिब्बा, द मैजिकल क्रिएशन बॉक्स। यह प्रक्रिया एक शक्तिशाली विजुअल टूल है जिसका उद्देश्य है आपकी इच्छाओं को स्पष्ट करना और उन्हें ब्रह्मांड के सामने सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करना। इस प्रक्रिया में आपको एक डिब्बा लेना है, कोई भी छोटा सा बॉक्स। आप उसे अपना जादुई निर्माण डिब्बा कहेंगे। अब जब भी आप किसी चीज की इच्छा करें, कोई वस्तु, अनुभव या भावना, तो आप उससे जुड़ी कोई तस्वीर, शब्द या प्रतीक काटकर उस डिब्बे में रख दें। जैसे अगर आप एक सुंदर घर चाहते हैं तो मैगजीन से उस घर की फोटो काटकर डिब्बे में रखें। अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो एक खुश, ऊर्जावान व्यक्ति की फोटो रखें। आप एक पर्ची पर लिख सकते हैं, मुझे ऐसा अनुभव चाहिए, और वह पर्ची उस डिब्बे में डाल दें। हर बार जब आप यह करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट संदेश दे रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं, मुझे यह चाहिए, और वह सकारात्मक ऊर्जा में लिपटा हुआ होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, डिब्बे में डालने के बाद आप उसे भूल जाएं, उसे बार बार न देखें, नहीं चिंता करें कि यह कब और कैसे मिलेगा। यह प्रक्रिया भरोसे, स्पष्टता और आनंद से जुड़ी है, न कि संदेह और बेचैनी से। आपका यह डिब्बा एक तरह का संकल्प पेटी बन जाता है जो ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि आप तैयार हैं स्वीकार करने के लिए। प्रक्रिया नंबर 3, रचनात्मक कार्यशाला, द क्रिएटिव वर्कशॉप। यह प्रक्रिया आपके जीवन के 4 मुख्य क्षेत्रों में स्पष्टता और फोकस लाने के लिए बनाई गई है। ये 4 क्षेत्र हैं: शरीर, घर, रिश्ते और काम। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है आपको अपने इच्छित जीवन की एक स्पष्ट कल्पना देना और आपको उस ऊर्जा से जोड़ना जो उस अनुभव को वास्तविक बना सके। इस प्रक्रिया को करने के लिए आप हर दिन कुछ शांत समय निकालें, एक डायरी या नोटबुक लें और प्रत्येक क्षेत्र के लिए लिखना शुरू करें। उदाहरण के लिए, शरीर के लिए लिखें, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत महसूस करता हूं। घर के लिए लिखें, मेरा घर शांत, सुंदर और सुकून देने वाला है, यहां हर कोना मुझे आनंद देता है। रिश्तों के लिए लिखें, मेरे संबंध प्रेमपूर्ण, समझदार और संतुलित हैं, मुझे सम्मान और अपनापन मिलता है। काम के लिए लिखें, मेरा काम मुझे संतोष देता है, मैं जो करता हूं उसमें आनंद और योगदान दोनों है। हर बार जब आप इस तरह लिखते हैं तो आप एक रचनात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में आपके इरादों को भेजता है। इससे आपकी चेतना उस दिशा में शिफ्ट होती है जहां आपकी इच्छाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको स्पष्टता देती है
बल्कि आपको एक ऐसे मानसिक और भावनात्मक स्थान पर ले जाती है जहां आप अपने जीवन को जानबूझकर और प्रेम पूर्वक आकार देने लगते हैं। प्रक्रिया नंबर 4, वर्चुअल रियलिटी। यह प्रक्रिया आपके विचारों और भावनाओं को ऐसी दुनिया में ले जाने की कला है जो अभी वास्तविक नहीं है, पर जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। इसमें आप जानबूझकर एक काल्पनिक लेकिन सुखद अनुभव की रचना करते हैं और उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कि वह अभी घटित हो रहा हो। आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना में बहुत अंतर नहीं करता। जब आप किसी अच्छी कल्पना में पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपका कंपन तुरंत बदल जाता है और आप उस अवस्था में आने लगते हैं जहां आपकी इच्छाएं आकर्षित होती हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, मैं एक पहाड़ी झील के किनारे बैठा हूं, सूरज की रोशनी हल्के पानी पर चमक रही है, हवा शीतल है और मैं पूरी तरह शांत, स्वतंत्र और आनंदित महसूस कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में ध्यान इस बात पर देना होता है क्या अच्छा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है। आपको यह नहीं सोचना कि आप वहां क्यों हैं, कैसे पहुंचे या आगे क्या होगा। बस उस सुखद दृश्य में रहें जैसे कि वह आपकी सच्चाई है। महत्वपूर्ण बात यह है, यह प्रक्रिया 1 या 2 मिनट की हो सकती है। जितनी देर आप उस सकारात्मक वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं, उतना ही आप अपने असली जीवन में वही भावनात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं। यह अभ्यास आपको उस जीवन की लय में लाता है जिसकी आप सच में कामना करते हैं। प्रक्रिया नंबर 5, समृद्धि का खेल, द प्रॉस्पेरिटी गेम। यह एक मजेदार और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपको धन के साथ एक सकारात्मक और स्वतंत्र रिश्ता बनाने में मदद करती है। इस खेल का उद्देश्य है आपकी मानसिकता को अभाव से निकालकर समृद्धि की लहर में प्रवेश दिलाना। खेल का नियम बहुत सरल है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक काल्पनिक खाता है जिसमें हर दिन एक तय राशि आती है और आपको उसे खर्च करना होता है। पहले दिन आपके पास 1000 आते हैं। आप सोचिए, आप इस 1000 से क्या खरीदेंगे? शायद एक नई किताब, एक मसाज सेशन या कोई प्यारा तोहफा। फिर अगले दिन यह राशि 2000 हो जाती है, फिर तीसरे दिन 3000 और ऐसे ही हर दिन 1000 बढ़ते जाते हैं। आप एक डायरी या नोट्स ऐप में रोज लिख सकते हैं कि आप उस दिन की राशि से क्या खरीदेंगे। लेकिन ध्यान रखें, हर खर्च सोच समझकर और आनंद के साथ करें। ऐसा माने जैसे वह धन वास्तव में आपके पास है। इस प्रक्रिया से आपकी धन संबंधी भावनाओं का कंपन बदलने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप योग्य हैं, समर्थ हैं और पैसा आपके लिए एक सहज ऊर्जा है, न कि चिंता का कारण। जब आप इस खेल को रोज करते हैं तो आप अपने अवचेतन को धन की स्वतंत्रता और बहाव के लिए तैयार करते हैं और यही कंपन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करता है। प्रक्रिया नंबर 6, समृद्धि ध्यान, द प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन। यह प्रक्रिया आपकी चेतना को समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ने के लिए एक सरल और प्रभावी ध्यान है। इसका उद्देश्य है आपके मन को उस स्थिति में लाना जहां आप धन, सफलता और खुशी के लिए पूरी तरह तैयार और खुले हों। इस ध्यान को करने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक जगह चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने शरीर को पूरी तरह आराम दें। अब अपने मन में यह कल्पना करें कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आप पूरी तरह समृद्ध और खुश हैं। आप धन और सफलता के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। अपने मन में इसे महसूस करें जैसे कि यह पहले से आपका वास्तविक जीवन हो। इस ध्यान के दौरान अपने अंदर उठने वाली हर सकारात्मक भावना को महसूस करें। खुशी, शांति, आत्मविश्वास और आभार। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उन्हें बिना रोके धीरे से छोड़ दें और फिर से ध्यान को समृद्धि की भावना पर केंद्रित करें। यह ध्यान नियमित रूप से करें, खासकर सुबह या शाम को। धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में समृद्धि की एक स्थायी ऊर्जा स्थापित करता है जिससे आप अपनी इच्छाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित कर पाते हैं। इस प्रक्रिया से आपका मन, शरीर और आत्मा एक समृद्धि की तरंग पर सवार हो जाता है जो आपके जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और आनंद को बुलाती है। प्रक्रिया नंबर 7, सराहना की लहर,
रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। यह प्रक्रिया आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक बेहद सरल और शक्तिशाली तरीका है। इसका उद्देश्य है आपकी ऊर्जा को ऊंचा करना और आपको अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना। इस प्रक्रिया में आपको बस अपनी नजरें चारों ओर रखना है और उन चीजों को खोजना है जिनके लिए आप वास्तव में आभार महसूस कर सकते हैं। यह कोई बड़ी या भव्य चीज हो सकती है या बिल्कुल साधारण, जैसे एक प्याली गर्म चाय, सूरज की रोशनी, आपके आसपास का साफ वातावरण या आपके प्रियजनों की मुस्कान। जैसे जैसे आप उन चीजों की सराहना करते हैं, आपकी ऊर्जा और मनोबल बढ़ने लगता है। आप खुद को एक सकारात्मक तरंग में पाते हैं जो आपको बेहतर महसूस कराती है और आपकी इच्छाओं की ओर आकर्षित करती है। आप चाहे तो इसे जोर शोर से कर सकते हैं, जैसे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का जश्न मना रहे हों, या धीरे धीरे ध्यान से महसूस करते हुए। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर उस चीज के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद दें जिसे आप देख रहे हैं। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि जहां आपका ध्यान होता है वहां आपकी ऊर्जा बहती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सराहना की ओर ले जाते हैं तो आप अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक चीजें आकर्षित करते हैं। प्रक्रिया नंबर 8, प्लेसमैट प्रक्रिया, द प्लेसमैट प्रोसेस। यह प्रक्रिया आपकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन्हें जीवन में सक्रिय करने का एक सरल तरीका है। इसमें आप एक कागज या नोटबुक पर 4 कोने बनाते हैं और हर कोने में एक विशेष क्षेत्र की इच्छा लिखते हैं। 4 क्षेत्रों में आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को चुन सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, संबंध, धन और आत्मविकास। हर कोने में उस क्षेत्र के लिए आप अपनी सबसे गहरी इच्छा, भावना या लक्ष्य लिखते हैं। जब आप यह करते हैं तो ध्यान रखें कि आप सकारात्मक भावनाओं के साथ लिखें, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं या मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। इस प्रक्रिया का खास मकसद है आपके अवचेतन मन को यह संदेश देना कि आप अपने जीवन के इन 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में पूर्णता और खुशी चाहते हैं। यह अभ्यास आपको एक संतुलित और समृद्ध जीवन की दिशा में ले जाता है। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान बिखर रहा है या आप भ्रमित महसूस कर रहे हैं तो आप इस प्लेसमैट को देख सकते हैं। यह आपको आपकी प्राथमिकताओं और इच्छाओं के साथ फिर से जोड़ता है। यह सरल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया आपकी सोच को केंद्रित करती है और आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। प्रक्रिया नंबर 9, सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट इंटेंडिंग यह प्रक्रिया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नई दिशा देने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसमें आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों या सेगमेंट्स में बांटते हैं और हर सेगमेंट की शुरुआत में एक स्पष्ट इरादा या उद्देश्य तय करते हैं। माना कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या काम से ब्रेक लेकर कॉफी पी रहे हैं। हर बार जब आप एक नया सेगमेंट शुरू करें तो अपने मन में कहें, मैं इस समय को शांति और सफलता के साथ बिताऊंगा, या मैं इस बातचीत को प्यार और समझदारी से संभालूंगा। इस तरह से आप हर सेगमेंट के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा सेट करते हैं जो आपके अनुभव को बेहतर बनाता है। इससे आपका मन केंद्रित रहता है और आप अनचाहे तनाव और उलझनों से बच जाते हैं। सेगमेंट इंटेंडिंग का फायदा यह है कि यह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और हर पल को एक नई शुरुआत का मौका देता है। आप पुराने अनुभवों या भविष्य की चिंता से मुक्त होकर हर पल को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी जीवन शैली में सुधार आता है और आप छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलताएं प्राप्त कर पाते हैं। आपका मन शांत, केंद्रित और सकारात्मक बनता है। प्रक्रिया नंबर 10, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की पुस्तक, द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। यह प्रक्रिया आपके जीवन में मौजूद सभी सकारात्मक पहलुओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने का एक प्रभावशाली तरीका है। इसमें आप एक नोटबुक या डायरी रखते हैं जिसे आप अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की पुस्तक कहेंगे। दिन के किसी भी समय जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में कुछ अच्छा देखें तो उसे इस पुस्तक में लिख लें। हो सकता है कि यह किसी दोस्त की मदद हो, आपके शरीर की सेहत हो, आपका काम हो या आपके आसपास की कोई छोटी सी खुशी। इस अभ्यास का उद्देश्य है आपकी नजर को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करना
ताकि आपका मन अधिक खुश, शांत और प्रेरित रहे। जब आप लगातार इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अच्छाई को खोजने और स्वीकार करने लगता है। यह आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है और आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। आप अपने आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और मुश्किल हालात में भी आशा और विश्वास बनाए रखते हैं। यह पुस्तक आपकी आभार की भावना को भी गहरा करती है, जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करने में मदद करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के साथ साथ आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लाती है। आस्क एंड इट इज गिवन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जिसे एस्टर और जेरी हिक्स ने लिखा है। यह किताब आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने जीवन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आवश्यक मानसिक व भावनात्मक अवस्थाओं को समझने और अपनाने पर केंद्रित है। किताब का मूल संदेश यह है कि हम सभी अपने अनुभवों के निर्माता हैं। हमारा हर विचार, भावना और विश्वास ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है जो समान ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करना होगा कि वे हमारी मनोकामनाओं के अनुरूप हों। किताब में प्रमुख प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस दी गई हैं जो आपकी सोच को साफ, सकारात्मक और केंद्रित करने में मदद करती हैं। ये प्रक्रियाएं आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने, अवरोधों को दूर करने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देती है। प्रक्रियाओं का सार। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और सटीक पहचानना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए तैयार कर देता है। द क्रिएटिव वर्कशॉप जैसी प्रक्रियाएं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाती हैं। वर्चुअल रियलिटी और द प्रॉस्पेरिटी गेम जैसे अभ्यास आपकी कल्पना और भावनाओं को उच्च स्तर पर ले जाकर आपकी इच्छाओं को साकार करने में मदद करते हैं। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन और द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जैसी तकनीकें आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखती हैं, जिससे आप जीवन में अधिक आनंद और सफलता अनुभव कर पाते हैं। सेगमेंट इंटेंडिंग जैसी प्रक्रियाएं आपके दिन के हर हिस्से को उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनाने में सहायक होती हैं। किताब बताती है कि नकारात्मक भावनाएं और संदेह आपके ऊर्जा स्तर को गिराते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक सही रूप में नहीं पहुंच पाती। इसलिए इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वह सकारात्मकता की ओर झुका रहे। एक महत्वपूर्ण सीख यह भी है कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अपने लक्ष्य के प्रति लगातार सकारात्मक सोच और भावना के साथ जुड़े रहना ही अंततः उन्हें वास्तविकता में बदलता है। आस्क एंड इट इज गिवन एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको अपने भीतर छुपी शक्तियों को पहचानने और अपने जीवन को मनचाहा रूप देने की कला सिखाती है। यह किताब समझाती है कि ब्रह्मांड आपकी हर प्रार्थना सुनता है, बस आपको सही मानसिक और भावनात्मक अवस्था में रहना है। यदि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब के सिद्धांत और प्रक्रियाएं आपके लिए एक अमूल्य संसाधन साबित होंगी। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।